चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। अंधभक्त का मतलब होता है, सबसे पहली उसकी योग्यता होती है कि उसे अनपढ़ होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता होती है कि चप्पड़ पेल होना चाहिए। चप्पड़ पेल का मतलब होता है कि अपने आगे किसी की बात न सुनना। क्योंकि अग्निवीर यानी सेना में भर्ती 4 साल के लिए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सोचती कहीं हमको 3 साल ना कर दिया जाए। जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। राजनीतिक पार्टी के नेता लोग भी एक दूसरे गर्मी उतार रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। तो राजनीतिक बातें बाद में, राजनीतिक पार्टियों का विरोध हमारा आपका आपस बाद में, लेकिन ऐसे अनपढ़ों का, अंधभक्तों का जवाब देना आप पहले सीखें। इनसे भागे नहीं, इनको भगाना सीखें। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। गर्मी गर्मी गर्मी, जिधर देखो गर्मी की ही बात हो रही है। उधर चुनाव आयोग भी कह रहा है कि गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है। दूसरी तरफ नेता लोग भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि गर्मी चढ़ गई, कोई कह रहा है कि हम गर्मी उतार देंगे, कोई नेता कह रहा है कि जनता आपकी गर्मी उतार देगी। यहाँ तक कि हम आप भी राजनीतिक बातें करते करते गर्मी में आ जाते हैं और गर्मी चढ़ जाती है। एक दूसरे से हकड़ा तुकड़ी कहा सुनी कर बैठते हैं। इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण आप बताएंगे। ये मेरे साथ भी ये नज़ारा गुजरा। कल की रात एक बर्थडे पार्टी में हम बैठे थे, गांव में, अपने गांव गए थे, जहां पे करीब लगभग 10-12 लोग बैठे हुए थे। वहां पे राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। एक जिन्हें आप लोग अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त का मतलब होता है, सबसे पहली उसकी योग्यता होती है कि उसे अनपढ़ होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता होती है कि चप्पड़ पेल होना चाहिए। चप्पड़ पेल का मतलब होता है कि अपने आगे किसी की बात न सुनना, अपनी ही बात को सिद्ध करना। क्योंकि वो अनपढ़ है, ना कभी अखबार पढ़ा होगा उसने, ना कभी इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन उसके पास पता नहीं कहाँ का ज्ञान आता है कि वो बड़े बड़े प्रोफेसर भी उसके सामने आ जाएं, उनकी बोलती वो बंद कर देगा, जिसे अंधभक्त कहा जाता है। तो ऐसे ही अंधभक्त हमारा भी पाला पड़ा और थोड़ी सी कहा सुनी होगी, उसका क्लिप हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह राजनीतिक पार्टी के नेताओं में भी इस भीषण गर्मी में रैलियां करते करते, भाषण देते देते उनका पारा इतना हाई हो जाता है कि सामने वाली विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के द्वारा यहां तक कह दिया जाता है कि हम आपकी गर्मी 4 जून के बाद शांत कर देंगे। इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मई को शाहजहांपुर में एक रैली के दौरान कही। अब जिसके बारे में कहा गया कि सपा के गुंडों की गर्मी चढ़ जाती है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहाँ रुकने वाले हैं। उन्होंने भी कहा कि आपकी गर्मी, जो आप पेपर लीक करवाते हैं, बेरोजगारी फैलाते हैं, यही बेरोजगार छात्र, जो पेपर लीक वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, ये 4 जून के बाद आपकी गर्मी शांत कर देंगे। क्योंकि वो सत्ता में तो नहीं है, तो सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि हम आपकी गर्मी शांत कर देंगे। योगी जी सत्ता में है, उनके पास घमंड है, इसलिए कह रहे हैं कि हम आपकी गर्मी शांत कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको योगी जी का वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव का दिखाएं। अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है, ये चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में सीधे सीधे सत्ता का अहंकार झलक रहा है, जबकि इस समय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। अगर किसी पार्टी के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है, उसके कार्रवाई की मांग की जाती है, ना कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि हम 4 जून के बाद आपकी गर्मी शांत कर देंगे। अभी आप सत्ता में हैं तो आप ऐसी बात करते हैं कि हम 4 जून के बाद आपकी गर्मी शांत कर देंगे। मान लिया कुछ दिनों बाद, सत्ता सदैव किसी की नहीं रहती, मान लिया कुछ दिनों बाद जब आपकी सत्ता जाएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तब आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी बातें किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के अहंकार वाली बात नहीं करनी चाहिए कि हम आपकी गर्मी शांत कर देंगे।
अब आपको दिखाते हैं कि इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इससे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है। ये तो हमने छोटा सा वीडियो दिखाया कि वो कह रहे हैं कि पेपर लीक वाले अभ्यर्थी आपकी गर्मी शांत कर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, वर्दी वाले खड़े हैं, ये भी हमें चाहते हैं कि हम आ जाएं, क्योंकि इनको डर है कि जिस प्रकार सेना में अग्निवीर को 4 साल के लिए बना दिया गया है और 4 साल बाद वो जवान अग्निवीर भी अपने खेतों में काम करने लगेगा। तो इन पुलिस वालों, वर्दी वालों को भी डर है कि जब सेना के लोगों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा सकता है तो हमारी भी नौकरी कहीं 3 साल के लिए ना कर दी जाए। ये भय वर्दी वालों में। ऐसी बातें अखिलेश यादव ने कहा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया ये लोग परिवारवाद और मंगलसूत्र को लेकर आजकल बहुत बातें कर रहे हैं। ये परिवारवाद और मंगलसूत्र के बारे में क्या जाने। इन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा जेवर गिरवी रखा गया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़े निकाल कर देख लिए जाएँ कि इन्हीं के कार्यकाल में, बीजेपी शासन में सबसे ज़्यादा सोना जेवर गिरवी रखा जाता है। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब लोग बहुत ज़्यादा मजबूरी में होते हैं, जब उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आता है, तभी लोग अपना जेवर गिरवी रखते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की स्थिति बहुत नाजुक है। देश अंदर अंदर इन लोगों ने खोखला कर दिया है, तभी लोग अपना जेवर, अपना सोना बैंकों में गिरवी रख रहे हैं। तो जो हमने शुरू में कहा कि गर्मी गर्मी गर्मी, इस गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज भी कम पड़ रहा है और राजनीतिक पार्टी के नेता भी एक दूसरे की गर्मी उतार रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हम और आप भी राजनीतिक बातें करते करते इतने ज़्यादा गर्मी में आ जाते हैं कि एक दूसरे से कहा सुनी कर डालते हैं और आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इन राजनीतिक बातों के लिए या राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने आपसी संबंध खराब ना करें। किसी भी पार्टी की सरकार आएगी वो हमारे देश की होगी, लेकिन हमको आपको सोच समझ कर वोट देना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी पार्टी अच्छी होगी। तो इस गर्मी का असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आया। कल रात जब 10-12 लोग हम बैठकर बात कर रहे थे अपने गांव में, तो उसी में एक अंधभक्त था। मैंने शुरू में कहा कि अंधभक्त की योग्यता होती अनपढ़ और चपर पेल होना, किसी को बात ना करने देना। आप कितने भी बड़े योग्य हो, कितने भी बड़े ज्ञाता हो, वो सबकी बोलती बंद कर देता, अपनी ही बात सिद्ध कर देता। ना कभी अखबार पढ़ता है, ना ज़्यादा कभी उसने इतिहास, उसे शुद्ध हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन कहाँ से ज्ञान लाता है, सबकी आवाज़ बंद कर देता है। तो वहाँ पर भी सब लोग अपना मुंह बंद कर बैठे हुए थे। बातों बातों उसने कुछ थोड़ा से हमें अपशब्द कह दिया तो हमें बुरा लगा और हमारे ऊपर भी गर्मी चढ़ गई और हमें तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ा और उसकी गर्मी को शांत करना पड़ा, जिससे वहाँ पे जो तमाम शिक्षित लोग बैठे थे वो लोग भी कुछ आपस में चर्चा कर सकें। तो उस जगह की एक थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम आपको दिखाते हैं। कहाँ रही है जाओ सकल समेटे रहे नहीं तो बिना दूर पार को ना पाएंगे को बीजेपी वाले तो पार रहेंगे। 2 चरण हो जाते अभी अपने आप स्थिति के लिए। हमारी बात सुनो, अंदर अंदर एक रणनीति चल रही है। कई रहे नहीं है, मोदी को टक्कर मार ना पाए क्या जितना हो। यह है कि फतेहपुर वाली सीट हार गए नहीं हमारे। अरे अबे वो कैसी क्या कहते हैं पार्टी वाले का उनका यादव का नाम है रामगोपाल यादव। मंदिर बेकार बना है, मंदिर बेकार है, नक्शा सही नहीं कहा था, नक्शा सही नहीं, नक्शा नहीं डॉक्टर लिखा था बात लगा करो बदतमीज का। तो अब हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे
तो लास्ट में लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो जो अभी हमने एक वीडियो दिखाया अंधभक्त वाला, आपको भी ऐसे अंधभक्त समाज में मिलेंगे। तो अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि इसके कौन मुँह लगे, चलो यहाँ से चला जाए, लोग उठकर चल लेते हैं। तो आपको उठकर जाना नहीं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। अगर आप 4-6 लोग हों तो 4-6 लोग किसी भी पार्टी के आप हों, आप सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, तो ऐसे अंधभक्तों को आपको मुंह बंद करना है, मिलकर उसको करारा जवाब देना है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति डिस्टर्ब ना कर सकें। राजनीतिक चर्चाएं होना चाहिए, समाज में डिस्कस होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे पे ज्ञान भी बढ़ता है। हो सकता है कुछ आपने देखा, कुछ हमने देखा, लेकिन जब ऐसे अनपढ़ लोग आ जाते हैं तो सभी के मुंह बंद कर देते हैं और हम आप आपस में बातें नहीं कर पाते हैं। तो राजनीतिक बातें बाद में, राजनीतिक पार्टियों का विरोध हमारा आपका आपस बाद में, लेकिन ऐसे अनपढ़ों का, अंधभक्तों का जवाब देना आप पहले सीखें। इनसे भागे नहीं, इनको भगाना सीखें। जय हिंद, जय भारत।